बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और वीक बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, दिन बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाते हैं। तो कोशिश ज़रूर किया करें रात को आज क्या किया, कुछ अच्छा ज़रूर करें जिसको हमें सेटिस्फेक्शन हो। और छोटी छोटी सी नेकियां हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, किसी की मदद कर दिया करें और पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिविटी को फैलाएं, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छा फूड लें। और मुतवाज़न ग़िज़ा लेने से भी हमारे जिस्म पर, हमारे जहन पर बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं जब हम अच्छा फूड खाते हैं। बहुत ज़्यादा मुर्गा नहीं खाएं और कभी सैलेड खा लिया, कभी थोड़ा सा लाइट फूड ले लिया और कभी दिल किया तो अगर फ़ास्ट फूड और तमाम चीज़ें अच्छी लगती हैं, चलें ओकेजनली लेने में कोई हर्ज नहीं है। कोशिश करें घर में तैयार करें, बनाएं और फिर आपको पता होगा कि तमाम चीज़ें बड़े अच्छे से तैयार की गई हैं, बनाई गई हैं और फिर आप उसमें कैलोरीज़ को भी कट कर सकते हैं जहां आप करना चाहें। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बड़ी देसी हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, आसान सी हैं। आज हम देसी मुर्ग़ पुलाव बनाने जा रहे हैं और मुर्ग़ पुलाव या बीफ मटन पुलाव हम सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और ये यखनी वाला पुलाव नहीं है और इसको हमने देसी स्टाइल में तैयार करेंगे, बनाएंगे, मसाला तैयार करेंगे और डायरेक्टली पानी ऐड करके चावलों को हम उसमें डालकर पका लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत ही टेस्टफुल होगा। बहुत ही रेगुलर से मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे खट्टी दाल पालक और खट्टी पालक का भी इस रेसिपी में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा आप उसको खटास दे सकते हैं साबित खटाई के ज़रिए, इमली के ज़रिए, लेमन के ज़रिए। तो आज हम इसमें इमली ऐड करेंगे और पालक को हमने तैयार करके रख लिया है। चने की दाल के साथ मोस्टली तैयार की जाती है अगर हम दाल पालक की बात करें। अगर किसी वजह से आपको नहीं अच्छी लगती, बाज़ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है चने की दाल को खाने से, ओमिट कर सकते हैं। वैसे चने की दाल के साथ बहुत अच्छी जाती है तो हम आज चने की दाल का ही इस्तेमाल करेंगे और दाल पालक बनाएंगे। खट्टी दाल पालक, जिनको खट्टे खाने अच्छे लगते हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, आपको अज्जा भी नोट करवाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आ जाते हैं देसी मुर्ग़ पुलाव की तरफ, जिसमें ना सिर्फ हम मुर्ग़ देसी यूज़ करने जा रहे हैं बल्कि आज हमारी जो मेथड है वो भी बड़ा देसी सा है। आज हमने इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमने ले लेना है देसी मुर्ग़, चावल है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, मिक्स साबित गरम मसाला है जिसमें लौंग होगी और इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये तमाम चीज़ें, नमक, सुर्ख प्याज, घी में हम इसको तैयार कर रहे हैं। टमाटर हमें चाहिए होंगे, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी और हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला। सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। हमारे पास प्याज फ्राई मौजूद है तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। साबित गरम मसाला ऐड करके और अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला और उसमें उबला हुआ मुर्ग़ हमने ऐड कर देना है। हल्दी है, लाल मिर्च, तमाम चीज़ें ऐड करके हमने जो कोरमा है वो बेसिकली तैयार कर लेंगे और फिर उसमें पानी ऐड करके चावलों को ऐड करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे वैसे हमारा चिकन बॉईल हो रहा है लेकिन क्यों ना हम इसका मसाला तैयार कर लें, उसमें भी टाइम लगेगा। जैसे ही मसाला तैयार होगा फिर हम मुर्ग़ को उसमें ऐड कर देंगे ताकि जो हमारी चिकन है वो मसाले के साथ भी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए और मसाला रच बस जाए चिकन में। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद वोक ले लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं घी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन चलें घी में बनाते हैं इसको। ये हमने ले लिया घी और मैं इस तरफ चने की दाल को भी उबलने के लिए रख देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। भिगो के ज़रूर रख दीजिएगा इतनी देर तक के लिए, मिनिमम 1 से 2 घंटे ज़रूर रखें। उससे ये होगा कि दाल बहुत अच्छी सी फूल जाएगी तो कुकिंग भी उसकी फिर जल्दी होगी। तो ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे घी और जब तक कि घी गर्म हो रहा है, प्याज तो क्योंकि सुर्खी है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साबित गरम मसाला। घी हमारा मेल्ट होता जाएगा और फिर गरम मसाला कड़कड़ाना भी शुरू हो जाएगा। 1 से 2 हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़पात और हम इसमें शामिल कर देंगे जनाब दालचीनी के 2 से 3 पीसेस, लौंग ऐड कर देते हैं 2 से 3, इलायची शामिल कर दीजिए 1 अदद, बड़ी ऐड कर देंगे 1 अदद, शामिल कर देते हैं हम इसमें छोटी इलायची और ये चले गए इसमें दालचीनी के पीसेस।
लौंग हमने ऐड कर दी और अब ऐड कर देते हैं थोड़ी सी साबित काली मिर्चें और उसको कड़कड़ाने देते हैं। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर ऐड करके हमने अच्छा सा पका लेना है। अच्छा, जो देसी चिकन है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है गलने में, पकने में, तो आपने उसको अच्छा सा गलाना है और जितना अच्छा गल जाएगा तो फिर आपका जो देसी मुर्ग़ पुलाव है यकीनन अच्छा ही बनेगा। तो हम इसको थोड़ा सा पकने देते हैं और फिर उसके बाद मैं टमाटरों की कटिंग कर लेती हूँ ताकि फिर टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, तमाम चीज़ें ऐड करके हमने मसाला भून लेना है। बहुत ही सिंपल सी हमारी ये रेसिपी है। चलें जी, टमाटर 2 से 3 डिपेंड करता है आपके टमाटर का क्या साइज़ है। बेसिकली जो मसाला है वो हम टमाटर के साथ ही बना रहे हैं। और अच्छा है चिकन को अलग से थोड़ा सा बॉईल कर लें टमाटर वगैरह ऐड करने से पहले, ताकि आप इसमें फिर बॉईल चिकन ऐड करें, वरना फिर ये होगा कि टाइम थोड़ा सा और भी ज़्यादा लेगा चिकन गलने के लिए, पकने के लिए। चलिए, कड़कड़ाना शुरू हो रहा है, खुशबू आनी शुरू होगी छोटी इलायची की, ज़ीरे की, तमाम चीज़ों की, तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट है जो इसमें चला जाएगा। आंच को करते हैं थोड़ा सा स्लो और मैं चाह रही हूँ हम इसमें मसाला तमाम चीज़ें ऐड कर दें ताकि मसाला पकता रहे, टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट से हो जाए। ऐड कर देते हैं टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और हम इसको कर देते हैं कवर। मसाले भी मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले चने की दाल को रख देते हैं ताकि वो उबलना शुरू हो जाए। आज जो हमारी सेकंड रेसिपी है दाल और पालक की, उसके लिए जो चने की दाल है उसको हमने भिगो दिया है। भिगो देने के बाद हमने इसको उबलने के लिए रख देना है। तो मैं चने की दाल को एक अदद सॉस पैन ले लेते हैं या फिर वोक ले लेते हैं, लेकिन चलें ये आ गया हमारे पास सॉस पैन। चने की दाल को हमने उबाल लेना है ताकि स्टार्टिंग में ही उबलने के लिए रख देंगे तो फिर आखिर तक वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी बॉयल हो जाएगी। आपने इसको वॉश करना है, वॉश करके भिगो देना है और फिर उसको इसमें ऐड कर देते हैं। कभी भी ठंडा पानी ऐड मत करें दालों में। अगर आपको रिक्वायर्ड हो, आपको लगे कि पानी जो मैंने ऐड किया है बहुत थोड़ा सा है, तो हमेशा दूसरे चूल्हे पे उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद आपने वैसा ही सेम टेम्परेचर का जो पानी है वो उसमें ऐड करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल कर देती हूँ और इसकी आंच को खोल देते हैं, दाल को पकने देते हैं। कुछ मसाले दाल में भी हमने ऐड करने, पहले इसमें उबाल आ जाए तो उसमें ज़रूर शामिल करेंगे। यहाँ पे हमारा मसाला जो है ये पक रहा है। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। दोनों हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं, मसाले ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और देसी मुर्ग़ पुलाव हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने अब तक क्या किया है कि आपने साबित गरम मसाला ऐड करना है और उसके बाद जैसे ही उसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी टमाटर चॉप करके वो शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मसाले और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सुर्ख प्याज। आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही मिनट्स में जो तमाम टमाटर हैं कितने अच्छे से ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको हमने थोड़ा सा प्रेस कर लिया और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज। तकरीबन हाफ प्याली या फिर 2 बड़े साइज़ के आप प्याज ले लीजिए, उसको सुर्ख कर लें। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। इसमें जाएगा नमक। अच्छा, नमक आपने इतना ऐड करना है जो कि चावलों के लिए भी काफ़ी हो, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। बाद में हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे। हल्दी पाउडर, मिर्चें भी 1 टेबल स्पून या फिर 2 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। अगर भूनते वक्त हमें ज़रूरत होगी कि हम पानी ऐड करें, क्योंकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से फूलते हैं, तो हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी। और क्यों ना वो पानी हम अपनी जो हमारी चिकन तैयार हो रही है इसी में से ही ले लें।
चिकन का स्टॉक है ये, वैसे भी तो हमने इसमें से थोड़ा सा पानी ऐड किया। आप इसमें रेगुलर पानी का इस्तेमाल करें। और अब इस मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे। भून लेने के बाद इस चिकन को या इसके साथ जो इसका बॉइलिंग वाटर है इस समेत ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और उसके बाद सिंपल सा हमने इसमें चावल ऐड करके उसको दम लगा देना है। तो चलें, इन दोनों का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। आपको अज्जा नोट करवाते चलें कि खट्टी दाल पालक के लिए आपको क्या चाहिए होगा। चने की दाल 1 कप, उसको आपने भिगो देना है। भिगो देने के बाद उसको उबलने के लिए रख देंगे। इसमें भी हमने कुछ मसाले ऐड करने। इसके अलावा इसमें जाएंगे टमाटर, तली प्याज है, हल्दी, पिसा धनिया, इमली का पल्प जाएगा ताकि हम इसको खट्टा बनाएं, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, पालक। घी में ही हम इसको तैयार करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, लहसुन के कुछ जवे जाएंगे जो कि हम तड़के में यूज़ करेंगे, राई है और पिसी लाल मिर्च, नमक। ये तमाम चीज़ें जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब हमने इसका भी अलहदा से मसाला तैयार करना है। और जो पुलाव है इसका मसाला हमारा तैयार हो रहा है। जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा हम इसको भून के ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। चावलों को भी हमने भिगो के रख दिया है। चावलों को भी आपने भिगो देना है ताकि वो अच्छे बने। राइस हैं, ग्रेन्स हैं, जितने भी तमाम चीज़ों को ज़रूर भिगो दें, लाजमी है। अच्छा, अब हम शामिल करते हैं चने की दाल में कुछ मसाले, जिसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने दाल को अब बॉईल कर लेना है। तो अब क्योंकि दाल बॉईल होना शुरू हो चुकी है तो हम इसमें ऐड करते जाते हैं मसाले। बस हमने इसको मिक्स किया और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ वही हमारे रेगुलर से मसाले जो हमारे किचन के कैबिनेट में हर वक्त मौजूद होते हैं। थोड़ी सी इसकी आंच को करते हैं स्लो और इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक। लेवल में ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून। पालक में भी कुदरती तौर पर नमक मौजूद होता है, जैसे कि एग है, अंडे में मौजूद होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ तैयार कर रहे हैं थोड़ा सा नमक कम रखें। ये ना हो कि फिर बाद में आपको फ़ील हो कि नमक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। तो हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं और इसको मैं लगा देती हूँ कवर, ताकि हमारी जो चने की दाल है वो आराम से जनाब पकती रहे। इसको हम कवर कर देते हैं। और शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बनाते हैं, जितने भी हमारे पैन्स हैं, जितनी भी हमारी वोक्स हैं, बहुत ही अच्छे इनके साइज़ेस, तमाम चीज़ें बहुत ही कन्वीनियंट सी हैं। और मैं चाह रही हूँ हम इसकी आंच को तेज़ करें, मसाले को अच्छा सा भून लें ताकि हम इसको चिकन को इसमें ऐड करें और चिकन भी मसाले के साथ बहुत अच्छी सी पकती रहे। फ़रा हैं कराची से, फ़रा से बात करेंगे। हेलो फ़रा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी, अब मैं भी ठीक हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं ब्लैक ड्रेस में, माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। आपकी रेसिपी बहुत मज़े की होती हैं। ट्राई करते हैं? जी, ट्राई करती हूँ। मैंने आपने वो एक सिखाया था ना, शक्शुका बनाया था, बहुत अच्छा बना था, सबको भी अच्छा लगा। है ना, कितना इजी था ना, बस नाम मुश्किल है, वैसे रेसिपी बहुत इजी है। जी, नाम मुश्किल है लेकिन आपकी रेसिपी इतनी आसान होती है, घर में सब चीज़ें उसकी बन जाती हैं आसानी से। चलें, और क्या कहना चाहेंगे? और मेरी एक फरमाइश थी, मुझे गोला कबाब बनाना सिखाइएगा। गोला कबाब, चलें। वैसे कल के आपने हमारे कबाब देखे थे, हमने रेशमी कबाब बनाए थे। जी जी, इंशाल्लाह वो भी ट्राई करूँगी। और आपका आज भी कोई क्वेश्चन है? आज का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, चले कोई बात नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ऐसे ही मसाला टीवी को देखती रहिए, पसंद करते रहिए। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छा सा भुन रहा है और इसकी जो ऑयल या घी, हमने इसको घी में बनाया है, वो भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। आँच को थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ी सी सिर्फ इसकी हमने भुनाई करनी है। उसके बाद मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी चिकन और चिकन की यखनी। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। अपने शो के टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए आपने इतनी देर तक पकाना है कि चिकन आपकी बहुत अच्छी सी ज़बरदस्ती सॉफ्ट हो जाए। वैसे ज़रूरी नहीं है कि इस पुलाव को आप देसी चिकन के साथ ही बनाएं, आप इसको रेगुलर जो हमारी चिकन है उसके साथ भी बना सकते हैं। फिर आपको कोई ख़ास पानी ऐड करके पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप दम देंगे तो चिकन अपने पानी में ही गल जाएगी और फिर उसके बाद आप इस रेसिपी को
फॉलो करें। इस स्टेप को छोड़ देने के बाद इसी तरीके से मसाला तैयार करें, चिकन ऐड करें, थोड़ा सा दम दें और फिर आपने चावल ऐड करके उसको तैयार कर लेना है। चलें अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये जो हमारी चिकन यहाँ तैयार हो रही है, इसको इसमें ऐड कर देते हैं और इसको तेज़ आंच पर ही हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये जो पानी है ये भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। और अगर मैं चेक करूँगी हमारी चिकन टेंडर हो चुकी होगी तो हम इसमें चावल के हिसाब से पानी ऐड करके इसको तैयार कर लेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और हम इसको कुक कर सकते हैं तो क्यों ना थोड़ा सा इसको और पका लिया जाए। तो इस पर मैं लगा देती हूँ कवर और दाल जो हमारी खट्टी दाल पालक है इसका जो हमें मसाला तैयार करना है उसको तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल में बना सकते हैं, घी में बना सकते हैं। वैसे दालें घी का अगर तड़का लगाएं अच्छी बनती हैं, मज़े की बनती हैं। तो चलें ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है तो वैसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, खट्टी दाल पालक का मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे चिकन को पकने देते हैं, दाल को पकने देते हैं और हम ले लेते हैं एक अदद छोटा सा ब्रेक। कहीं भी नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे देसी मुर्ग पुलाव का मसाला तैयार हो चुका है, इसमें हमने मुर्ग भी ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें सिर्फ शामिल करूँगी राइस और इसको पकने के लिए रख देंगे। दाल यहाँ पर हमारी बॉईल हो रही है और अब इसका जो मसाला है वो हमने तैयार करना है, जिसका तरीका कुछ यूँ है कि हम इसमें ऐड करेंगे घी, उसको गरम करते हैं और इसमें हम शामिल कर देंगे ज़ीरा, राई और लहसुन के जवे हैं जिनको हमने कर लेना है स्लाइस। जैसे ही ज़बरदस्त सा कड़कड़ाना शुरू होगा तो हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर। अच्छा, एक चीज़ थी जो हमने ऐड नहीं की थी अब तक चने की दाल में, वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ हमने ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। नमक इसमें हमने शामिल किया था, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ये 3 चीज़ें ऐड की थी। और यहाँ पे अब हम ऐड कर देते हैं राई, साथ ही जाएगा इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा भी, तकरीबन ½ टीस्पून आपने ये शामिल कर देना है और इसमें ऐड करेंगे लहसुन के जवे, स्लाइस लहसुन के जवे ऐड कर रहे हैं। इसे पिसा हुआ लहसुन तो हमने शामिल किया है दाल में पकने के लिए, 2 से 3 ले लीजिए। और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है कड़ी पत्ता, इसका भी बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। चलें जी, कुछ ये चले गए और हमने इसमें शामिल कर देना है राई, हमने इसमें ऐड की, ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया है, प्याज हमारे पास क्योंकि सुर्ख है तो हम थोड़ी सी देर से उसको ऐड करेंगे। इसके साथ ही लहसुन के जवे हमने इसमें शामिल कर दिए और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और टमाटर। तो जनाब टाइम आ चुका है कि हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करें, ये चलेगा इसमें। इसकी मैं डंडियाँ निकाल देती हूँ। कुछ फ्रेश कड़ी पत्ता उम्मीद है कि आपके घर में लगा हुआ होगा और आप उसमें से निकाल के ऐड कर देंगे। चलिए, ये चले गए पत्ते। आँच मैंने बंद कर दी थी क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया। अच्छा, मैमूना है डीजी खान से, मैमूना से बात करेंगे। हेलो मैमूना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैमूना, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। कल से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं आज तो आप। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया मैमूना, आपकी नज़रों में मोहब्बत है ना हमारे लिए। मैं तो ड्रामे वगैरह कुछ भी नहीं देखती, सारा दिन बस आप सब कुछ देखती हूँ। खाना भी बनाती हैं या वो भी नहीं बनाती हैं? नहीं बनाती हूँ, समय पहले ज्यादा बनाती थी, अब जरा बीमार रहती हूँ, थोड़ा कम बनाती हूँ। दूध नहीं खोलूंगी ना आपसे ना। अच्छा, ब्लड प्रेशर भी हो गई है, किडनी का मसला भी है साथ। तो फिर घर में खाना कौन बनाता है? मैंने आपसे फरमाइश करनी थी। जरूर करें। हेलो जी, हेलो, कुछ फरमाइश करना चाह रही थी? मैंने आपसे फरमाइश करनी थी एक आपकी। हाँ, जरूर करें। हेलो, मुझे
मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है, आप कह सकती हैं। जी जी, मेरे ख्याल से शायद लाइन में कुछ डिस्टरबेंस थी या आई थिंक टीवी को बहुत गौर से सुन रही थी। तो बहरहाल चलें, मैमूना आपसे बात हुई, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ज़रूर आप हमें अपनी फरमाइश को नोट करवाइएगा और अल्लाह ताला आपको सेहत दे अगर आप बीमार रहती हैं, बल्कि जो भी हमें देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लहसुन ऐड किया, हल्का सा लहसुन की भी जो खुशबू है आनी शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। किसी भी चीज़ के लिए तड़का बनाने जा रहे हैं, मेक श्योर आपके मसाले जले नहीं, अगर के वो जल गए तो सारा फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे, मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये सुर्ख प्याज और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पालक। तो ये जो इसका मसाला है ये तैयार हो जाएगा। उबली हुई चने की दाल इसमें ऐड करेंगे, कंसिस्टेंसी आपकी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक होगी। यहाँ पे हमारा जो मसाला है जनाब ये तैयार हो रहा है। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं, मैं चाह रही हूँ हम एक दफ़ा चिकन को अच्छा सा भून लें और फिर उसके बाद हमने इसमें चावल के लिए पानी ऐड करना है और उसको तैयार कर लेंगे। नमक ज़रूर टेस्ट करके देख लीजिएगा जब आप इसमें राइस ऐड करें। और वैसे अभी हमने 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। तो चावल जब हम ऐड कर देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा होगा कि चावल को एब्ज़ॉर्ब करने के बाद नमक कितना है। हल्का सा खिलता हुआ होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि बन जाने के बाद आपके जो भी राइस हैं, किसी भी किस्म का पुलाव बनाने जा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। या आप चावलों को अगर बॉईल भी कर रही हैं तो अक्सर हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड करके भी बॉईल कर रहे होते हैं। थोड़ा सा टमाटरों को प्रेस करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि फ़ौरन से हो जाए जल्दी से, जैसा कि मैं चाह रही हूँ, तो थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी के इसमें हम शामिल कर देते हैं। अच्छा, पालक को हमने तैयार करके रख लिया है। सिंपल सा आपने क्या करना है, पालक को पहले तो आप लेकर आइए, वॉश कर लीजिए, डिप करके रख लीजिए ढेर सारे पानी में। और जब मट्टी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से आपने पालक के पत्ते उठाने, 2 से 3 दफ़ा उसको नथाड़ लीजिए, चॉप करके ब्लांच कर लेना है। यानी कि या तो गर्म पानी में से डिप करके निकाल लीजिए या फिर आपने तेज़ आंच पे उसको इतना पकाना है कि वो श्रिंक हो जाएं सारे पत्ते और कलर ग्रीन ही रहे। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। कितने शौक से? बहुत ज़्यादा। अच्छा, रेसिपीज़ बनाती हैं, ट्राई करती हैं? रेसिपीज में कुछ कुछ ट्राई करती हूँ आपकी। हाँ जी। वैसे खाना आपका बनाती? शो मैं बहुत शौक से, बहुत ज़्यादा शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने शौक से आप देखती आज हैं। वाकई में बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगी? करूँगी जी जी ज़रूर करें। कि मैक्रोन बिस्किट बनाया। मैक्रोन, मेरे ख्याल है इससे पहले अभी आपने ही मैक्रोन बिस्किट की फरमाइश की है। नहीं, हमने नहीं की। ओके, तो ये 2 फरमाइशें आ चुकी हैं मैक्रोन बिस्किट की। चलें, ज़रूर बनाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। आई थिंक हमारी नन्ही मुन्नी सी कॉलर थी हमारे साथ। चलें, ये भी यहाँ तैयार हो रहा है। मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट कमिंग जो हमारा ब्रेक होगा उसमें हम इसमें लाजमी तौर पर जो राइस हैं वो ऐड कर दें, क्योंकि हमने उसको पकाना भी है। अच्छा, यहाँ पे हमने लहसुन के जवे ऐड कर दी, कड़ी पत्ता, चॉप टमाटर। अब हमने इसमें ऐड कर देना है पालक और इमली का गूदा। तो हमने इसमें पालक में शामिल करूँगी जब टमाटर और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती हम पालक को बहुत ज़्यादा पकाएं, तो ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक ले लेते हैं और मैं इसको दोबारा से कवर कर देती हूँ। जब हम ब्रेक लेकर वापस आएंगे तो हम इसमें पालक ऐड करेंगे, इमली भी ऐड कर देंगे और उबली हुई चने की दाल। तो मैं सिर्फ अब क्या करती हूँ, ब्रेक में इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। पुलाव भी तैयार करेंगे, खट्टी दाल पालक भी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो हमारा मुर्ग पुलाव है, इसमें हमने ब्रेक में, क्योंकि उसका पानी ड्राई हो गया था, हमने चावलों के लिए इसमें पानी ऐड किया, नमक को थोड़ा सा एडजस्ट किया और अब इसमें हमने राइस को कुक कर लेना है सिंपल। तो उसकी
इसको हम कर देते हैं कवर। और यहाँ पे जो खट्टी दाल पालक थी उसका भगार या तड़का जो है वो हमने तैयार किया। उसके बाद उसमें ऐड किया टमाटरों को। टमाटर भी अब अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तो ये ब्लांच की हुई चॉप की हुई हमारी है पालक। एक गड्डी पालक या हाफ़ केजी आप पालक ले लीजिए। अब हम इसकी आंच को कर देंगे थोड़ा सा तेज़, और इस मसाले को हमने अच्छा सा भून लेना है, तैयार कर लेना है। और इसमें उबली हुई दाल ऐड करके कंसिस्टेंसी को अपने मुताबिक करके हमने इसको सर्व कर देना है। इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देते हैं सुर्ख प्याज। एक दरमियाने साइज़ की आपने प्याज लेनी है, उसको सुर्ख कर लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर देती हूँ। चलें जी, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दाल, और दाल के साथ ही इमली का पल्प। जितनी खटास आपको अच्छी लगती है उसके हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही ये भुन जाएगा हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, और हमने इसकी आंच को बंद कर देना है। या हम दाल को इसमें ऐड कर देंगे। वैसे दाल काफ़ी हद तक डन हो चुकी है, हमने इसको चेक किया था। तो ये जो दाल का हमारा पानी है इसके साथ ही हम इसको ऐड कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़े हमारे पास, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो हम एक दफ़ा इसमें हैंड ब्लेंडर जो है वो चला देंगे, ताकि दाल और पालक तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। आपके लिए ये है कि आपने इसको देर तक पकाना है, और जब हम तेज़ आंच पे गली हुई दाल को पकाते तो दाल और पानी तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग है, और हम इसको झटपट करने के लिए थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर चला देंगे, और उससे ये होगा हाफ़ दाल जो है वो मैश हो जाएगी, हाफ़ साबित रहेगी। बहुत ज़्यादा मैश हमें दाल नहीं चाहिए, गली भी चाहिए, लेकिन दाना कहीं कहीं नज़र आ रहा हो, तो फिर वो खट्टी दाल पालक में अच्छा भी लगेगा। चावलों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, और चपाती के साथ भी। फिर इसके लिए आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखिएगा अगर आपने चपाती के साथ सर्व करना है। इनमें अच्छा सा हमारा भुन चुका है, तो क्यों ना हम इसमें ऐड कर दें दाल, और जिस पानी में वो दाल उबल रही है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और उसको हम तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे। मसाले तमाम हम ऐड कर चुके थे, लेकिन फिर भी जब आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने मुताबिक कर लें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। नमक है, मिर्च है, आपको ज़्यादा या कम करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छे लगते, पालक के पत्ते बिल्कुल भी नज़र आते हुए, तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। लेकिन ब्लेंड करने से ये होगा कि बिल्कुल ग्रीन कलर आ जाएगा, दाल भी आपकी ग्रीन हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि चॉप कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, अब इसको हम सिर्फ क्या करना है, तेज़ आंच पे हमने इसको पका लेना है, और चावलों को भी थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा हम इसको दम लगा देंगे। थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसमें हरी मिर्चें। जी, अब इसमें पानी खासा ड्राई हो चुका है, तो क्यों ना इसको हम दम लगा दें। आंच को हमने कर देना है बिल्कुल स्लो, तकरीबन 10 मिनट। चावलों को हमने पहले से भिगो दिया था। इसमें ऐड करते हैं 2 से 3 हरी मिर्चें। आंच को हमने बिल्कुल कम कर दिया है। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा मिक्स भी करते चलते हैं इस गरम मसाले को, और हमने इसको कर देना है कवर। 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे, और उसके बाद जब तक आप रिकैप ब्रेक देखेंगे हमारा जो पुलाव है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भी दाल और इसको हमने तेज़ आंच पे पका लेना है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों का जो स्टोव है उसको एक्सचेंज कर देते हैं। इसकी आंच को हम करते हैं कम, और यहाँ पे हमने पुलाव को दम लगा देना है। और ये जो खट्टी दाल पालक है इसको हमने तेज़ आंच पे पकाना है। इमली बिल्कुल आखिर में ऐड करेंगे। इमली ऐड करने के बाद अगर हम इसको पकाते रहेंगे तो इमली की जो खटास है वो कम होती जाएगी। तो हमने लास्ट मोमेंट पर इस पर ऐड कर देनी है इमली, और कुछ हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। दैट्स इट। ब्रेक पर जाते हैं। मैं इसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा चला लेते हैं हम, ताकि तमाम चीज़ों की मिक्सिंग अच्छे से हो जाए, और वापस आते हैं। दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
देसी मुर्ग पुलाव। अज्जा उबला देसी मुर्ग 300 ग्राम, चावल 400 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, स्लाइस प्याज 2 अदद बड़ी, घी आधा कप, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में घी गर्म करके स्लाइस प्याज और मिक्स साबित गर्म मसाला डालकर फ्राई करें। फिर तली प्याज में अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, पिसा गर्म मसाला, उबला देसी मुर्ग, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और टमाटर शामिल करके इतना पका लें कि टमाटर नरम हो जाए। उसके बाद पानी, चावल और नमक डालकर मिक्स करें और ढककर इतनी देर पकाएं कि चावल तैयार हो जाए। आखिर में इसे सर्विंग डिश में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। खट्टी दाल पालक। अज्जा: चने की दाल 1 कप, टमाटर 2 से 3 अदद दरमियाने, तली प्याज 1 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, इमली का गूदा 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, चॉप्ड पालक 1 गट्ठी, घी 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन 4 से 5 जवे, राई 1/4 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चने की दाल, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर पका लें। फिर कढ़ाई में घी गर्म करके राई, जीरा, तली प्याज और लहसुन के जवे शामिल करके पकाएं। उसके बाद कड़ी पत्ते और चॉप्ड टमाटर डालकर अच्छी तरह पका लें। अब इसमें पालक, इमली का गूदा और दाल का मिक्सचर शामिल करके पकाएं। आखिर में खट्टी दाल पालक में हरा धनिया डालकर गर्म गर्म सर्व करें। खट्टी दाल पालक। अज्जा: चने की दाल 1 कप, टमाटर 2 से 3 अदद दरमियाने, तली प्याज 1 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, इमली का गूदा 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, चॉप्ड पालक 1 गट्ठी, घी 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन 4 से 5 जवे, राई 1/4 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और तमाम स्टेप्स हमने आपके सामने कर दिए थे। चने की दाल को मिक्स कर दिया था और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर चलाया। आप इस पर जो घोटने वाला अक्सर घरों में मौजूद होता है उससे भी आप हल्का सा घोट सकते हैं। थोड़ा सा तेज़ आंच पर आप इसको पकाएंगे तो फिर तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगी। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर लेते हैं और अब हमने पुलाव भी निकाल के सर्व कर देना है। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं इस पर हरी मिर्चें और थोड़ी सी सुर्ख प्याज। सेट लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। देसी मुर्ग पुलाव और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज तड़का में बनने जा रहा है चिकन चंक, पिज़्ज़ा, कोल्ड कॉफ़ी, पनीर, शाशलिक, सिज़लर। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। अब इसकी आंच हमने कर दी है बंद। देसी मुर्ग पुलाव, शक्ल भी इसकी बिल्कुल देसी स्टाइल का ये हमारा पुलाव है। बहुत ही सिंपल से तरीके से बनाए। उम्मीद है कि रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। आप लोग ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह ताला अब कल आप लोगों से मुलाकात होगी। कल हम तैयार करने जा रहे हैं मखाना फिरनी। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू होगा। जुम्मे का दिन है तो कुछ ना कुछ मीठा तैयार करेंगे, बनाएंगे। चलिए इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। वक्त भी अब हो चुका है कि जनाब आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।